नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कन्वर्ट होकर आईसिस जिहादी बनी 3 लड़कियों पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को झुठलाने के लिए जोरदार नैरेटिव चल रहा है और कहा जा रहा है नॉट माई केरला स्टोरी। फिल्म को असत्य और झूठा प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और एक्टर अदा शर्मा की मौजूदगी में केरल की 26 लड़कियों ने केरल में ब्रेन वॉश कर कन्वर्जन की एक रियल लाइफ स्टोरी बताई। द केरल स्टोरी पर एक ओर ये लड़कियां हैं तो दूसरी ओर खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग। फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार ने एफिडेविट देकर कहा कि फिल्म मैनिपुलेटेड फैक्ट्स यानी तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों पर आधारित है। इसके कई सीन में हेट स्पीच है। तमिलनाडु सरकार के एफिडेविट में भी कहा गया कि राज्य भर के मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के ना आने की वजह से फिल्म हट गई, ना कि कोई शैडो बैन यानी अघोषित प्रतिबंध है। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या कन्वर्जन पर 26 लड़कियों की गवाही सिर्फ झांकी है? अभी तो द केरल स्टोरी का पूरा सच बाकी है। जिहाद वाले कन्वर्जन पर 26 लड़कियों की गवाही पर कैसे कहेंगे नॉट माई केरला स्टोरी? द केरल स्टोरी पर पीड़ित लड़कियों की रियल वर्सेस सेक्युलर ब्रिगेड, ये रियल स्टोरी है या एक फेक नैरेटिव इन्हें ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। द केरल स्टोरी को झूठा साबित करने के लिए 32,000 के आंकड़े वाली दलील रखी जाती है। द केरल स्टोरी रिलीज होने से पहले फिल्म के टीजर में कहा गया कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। बाद में केरल हाईकोर्ट में फिल्म के निर्माताओं ने इस आंकड़े को फिल्म से हटाने की बात कही, क्योंकि ये आंकड़ा एक कैलकुलेशन के आधार पर ही था। लेकिन ये सवाल उठा कि अगर एक भी लड़की ब्रेन वॉश कर कन्वर्ट कराई गई और आईसिस की आतंकी बनी, तो क्या उस फिल्म को झूठा और दुर्भावना से भरा कहा जा सकता है? आज मुंबई में द केरल स्टोरी की टीम कन्वर्जन का शिकार होने वाली केरल की 26 लड़कियों को सामने लेकर आई थी। इन लड़कियों ने केरल में कन्वर्जन के रैकेट का सच उजागर किया है। सुनिए उनमें से कुछ लड़कियों के ये बयान। Before 2 years, I too went through a stage of conversion, and when I went for my higher studies, I left home and joined in Ernakulam in a college, and I stayed in a hostel there. I too had many roommates. The conversion strategy, what shown in the film, is exact, and they started to say that Allah is the only God, no others should be worshipped other than Allah. If you worship anybody rather than Allah, you will be put in hell. And when they notice that we are interested, they will give more books, that is Quran translations, that is called tafsir. And also they started to share videos of Zakir Naik and M.M. Akbar and all. These videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology. I was keep on studying this ideology, and slowly I became a anti-Hindu, and I must say that not only anti-Hindu, I became anti-human. My father and mother came to me and fall into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. I told to them, anyway you are going to die as kafirs. 99 से लेकर अब 2023 तक we could bring back more than 7,000 people to Sanatana Dharma. Among them, majority were misguided towards Islamic ideologies, and that also anti-national ideologies and
ह्यूमन आइडियोलॉजीज वी वुड लाइक टू से, उसमें भी मेजोरिटी वर लव ट्रैप जिहाद में घुसकर आए हुए लड़कियां थी। आपने केरल के कन्वर्जन पर इन लड़कियों का सच सुना। आपको एक फिल्म से दिक्कत है, लेकिन क्या ये लड़कियां जो कह रही हैं उसे पिनरी विजयन, शशि थरूर, ममता बनर्जी या असदुद्दीन ओवैसी झुठला सकेंगे? आप एक बार द केरल स्टोरी फिल्म को अलग भी रख दें, लेकिन पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेन वॉश करके या फिर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर एक याचिका पर कहा था धर्मांतरण गंभीर मुद्दा है, केंद्र सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के गंभीर प्रयास करे वरना बहुत कठिन स्थिति आ जाएगी। इस साल जनवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया था कि जबरन धर्मांतरण बेहद गंभीर मामला है, इसको राजनीतिक रंग ना दें। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रुख के बीच द केरल स्टोरी का मामला सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के पास है। मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रुकने पर वहां की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रही हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि पिछले हफ्ते सीजेआई ने बंगाल सरकार से सवाल किया था कि जब पूरे देश में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग हो सकती है तो बंगाल में क्या दिक्कत है। केरल हाईकोर्ट पहले ही फिल्म पर बैन की मांग ठुकरा चुका है। तो आज पब्लिक उठा रही है सवाल। पब्लिक सवाल नंबर 1, ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की शिकार 26 लड़कियों की गवाही ने क्या द केरल स्टोरी के सच पर मुहर लगा दी है? द केरल स्टोरी के बाद 26 लड़कियों की गवाही से क्या धर्मांतरण के मजहबी रैकेट का पर्दाफाश होने की उम्मीद जगी है? जबरन धर्मांतरण के गंभीर मुद्दे को विपक्षी दल क्यों झूठा साबित करने पर तुले हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। सवाल पब्लिक का इस शो पर इस वक्त मेरे साथ द केरल स्टोरी के एक्टर अदा शर्मा, निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन मौजूद है। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि जानने की ये भी कोशिश करते हैं कि द केरल स्टोरी पर छिड़ी महाभारत के बीच 26 लड़कियों को क्यों सामने लाना पड़ा। और आज ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी विपुल शाह जी, क्योंकि जब से इस फिल्म की चर्चा हुई है तब से आपके सामने बहुत से ऐसे सवाल लोगों ने सामने रखे हैं कि आपकी मंशा क्या है और आप जो दिखा रहे हैं वो असत्य है। तो आज इन 26 लड़कियों के द्वारा आप कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को? जब से हमने ये फिल्म शुरू की है तब से हमने इन लड़कियों के साथ बहुत बारी अलग अलग तरीके से हमारी मुलाकात भी हुई थी। हमारा इनके प्रति एक कमिटमेंट था। हम चाहते थे कि इनकी ज़िंदगियों में ये जो एक इतना बड़ा बुरा फेज़ आया है, उस फेज़ के बाद उनकी ज़िंदगियां एक मकाम पे पहुँचें। हम चाहते हैं कि आज उनके पास रहने को घर भी नहीं है, उन्होंने एक आश्रम बनाने की शुरुआत की है। अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो हम उस आश्रम में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लड़कियां एक सुरक्षित और एक बहुत ही अच्छा जीवन जिए। दे नीड टू लिव अ डिसेंट लाइफ आफ्टर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। तो हमने इसलिए आज उनको यहाँ बुलाया था कि हम उनके उस पूरे जो आश्रम बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें हम अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। हमने शुरुआत की है और हम पूरे देश से ये अपील करना चाहते हैं कि आर्षा विद्या समाजम जो संस्था है उनको इस आश्रम को बिल्ड करने के लिए जो आपको ठीक लगे वो डोनेशन दीजिए। इन लड़कियों के प्रति हमारे देश का इतना फ़र्ज़ है कि हम इनको एक सुरक्षित और अच्छा जीवन दें। उसके अलावा हम ये भी चाहते थे कि इन 26 लड़कियों के थ्रू इनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। ओके, अदा शर्मा जी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा कुछ सत्य है ही नहीं वहां पर। अदा शर्मा जी, इज मार्केटिंग फॉर द फिल्म एज बहुत से लोगों का कहना है कि ये पिक्चर की मार्केटिंग है, आपका एक कमर्शियल एंटरप्राइज है।
अगर प्रोड्यूसर हैं तो वो पैसा बनाना चाहते हैं, आप एक्टर हैं, आप फेमस होना चाहती हैं। कहीं इसके बीच में ये जो आज 26 लड़कियों की कहानी सामने लाई गई, क्या इससे लोगों को कुछ सचेत करने की कोशिश है? क्योंकि कई फिल्में आधारित सच पर नहीं होती हैं। इस फिल्म को सच्चा साबित करना क्यों आपके लिए इतना जरूरी है? आज दर्शकों को यह भी जानना है। एक्चुअली ये अगर हमें कुछ ऐसे मैलिशियस करना था तो हम लोग रिलीज़ के पहले करते, अगर हमें कुछ सेंसेशनलाइज करना था। लेकिन इफ़ यू नोटिस, हम लोग ने जो भी इंटरव्यूज़ किए थे बिफोर द फिल्म, हम लोग ने ऑफ कोर्स अपना पॉइंट प्रूव अक्रॉस किया, पर इन लड़कियों को बुलाया ही नहीं। एंड आज फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, इतने सारे करोड़ों लोग जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी रिलीज़ हुई है और वहाँ से भी हाउसफुल शोज़ आ रहे हैं। वहाँ तो कोई सेम गवर्नमेंट भी नहीं है, इलेक्शंस भी लोग नहीं कह सकते, और वहाँ का आई एम श्योर वो लोग कहेंगे कि वहाँ कुछ और प्रोपेगेंडा है। बट आई थिंक कि लोगों ने, ऑडियंस ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि व्हाट दिस फिल्म इज़। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा है। तो अभी आई थिंक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग भी नहीं कह पाएंगे, बिकॉज आज ये खुद लड़कियां बैठ के उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई। एंड उन्होंने भी कहा कि 32,000 से भी ज़्यादा नंबर है। तो आई फील कि अभी जो लोग पहले कह रहे थे प्रोपेगेंडा है, शायद वो अपना ही हेडलाइन चेंज करेंगे और वो कहेंगे हाँ प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से है। तो मैं उसके लिए रुकी हूँ अब। विपुल शाह जी, यू रियली थिंक, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे थे वो आज के बाद बंद कर देंगे? क्योंकि ये ऑल आउट एक पॉलिटिकल वॉर बन चुकी है। एज अ प्रोड्यूसर आप नर्वस हैं? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था जब आप फिल्म बना रहे थे कि इस पर पॉलिटिकल जंग हो जाएगी, ये फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं होगी, तमिलनाडु में उतार दी जाएगी सिनेमा घरों से, और कहा यह भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि किसी ने जोर नहीं लगाया उतरवाने के लिए, ये तो चली नहीं फिल्म तो इसीलिए उतर गई। तो आपको लगता है कि ये जो क्रिटिक्स हैं आपके, जो 32,000 और 3 के बीच में जो सच्चाई को कहीं ना कहीं डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं, वो तो देखिए, हर एक को अपनी जो लाइन जिसने ली है वो उसी पे चलते हैं। किसी से हम बदलाव की उम्मीद तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रेक्षकों से कर सकते हैं कि ये प्रेक्षक अब इस मुद्दे को शांत ना होने दे। जी, सुदीप्ता सेन जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि 2 केरल हैं। एक केरल जो बहुत सुंदर है, नेचर्स ब्यूटी है, गॉड जोन कंट्री है, और दूसरी तरफ एक और केरल है जहां जिहादी नेटवर्क्स चलते हैं, जहां कन्वर्जन्स होते हैं। इस बयान से आपका क्या मतलब? कुछ और सच सामने आने वाला है? ये बयान मैंने दिया था, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से मैं केरल में काम कर रहा था इसी सब्जेक्ट को लेके, और जो इंसिडेंट्स से मैं गुजरा, जो इंसिडेंट्स मेरे सामने होता रहा, और जो इंसिडेंट्स को मैंने डॉक्यूमेंट कर पाए, जो लड़कियों से कम 200-250 लड़कियों से तो मैं पर्सनली मिला। जहां से हमने जर्नी शुरू किया था वो यही जो लड़कियां थी, श्रुति, चित्रा, अथीरा। मेरी कहानी शुरू हुई थी इन लोगों की आंसुओं से, जब वो आंसू था, दर्द की आंसू थी। लेकिन आज जो खत्म हुआ, उनकी खुशी की आंसू हमने देखा, सारे प्रेस के सामने थे वो। तो मुझे लगता है एक फुल सर्कल हुई, और उसके बाद अगर कोई बचा हुआ है डिबेट, क्रिटिसिज्म, अब मुझे लगता है ये एक नेचुरल डेथ मिलेगा, क्योंकि इतना तक वेल एवरीबडी होप सो, ये सबकी उम्मीद है कि शायद इसके बाद कंट्रोवर्सी खत्म होगी। बट अदा शर्मा, आप इस रोल में इन लड़कियों से कितना आइडेंटिफाई करती हैं? जब आपने ये रोल किया तो कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई और कितनी इन लड़कियों की कहानी आप अपने जहन में रखकर ये रोल कर पाए? देखो, मैं एक लड़की हूँ
एंड आई थिंक आप भी एक लड़की हो तो वी हैव एन इनेट थिंग ऑफ सेंसिटिविटी. तो जो भी लड़कियां देख रही है एंड आई एम श्योर कनेक्ट कर रही है, इट्स बिकॉज एज women we have an innate quality of being sensitive. I think that's why the movie is working so well with women. But question ये नहीं है कि मुझे कितना लगा कि मैं वो हूँ. The question is I was waiting कि वो लोग जब भी फिल्म देखेंगे, जो लड़कियों ने ये they've lived this thing और उनके साथ ये सब हुआ है, तो जब वो देखेंगे वो क्या कहेंगे. एंड आज उन्होंने वो भी कहा है कि हर एक सीन हमारी फिल्म की उनको उनके साथ हुआ था. ये एग्जैक्टली ये हुआ था. एक लड़की ने कहा मुझे, नॉट मुझे, स्टेज पे सीन टू सीन शी सेड इवन डायलॉग्स उसके साथ उसके कॉलेज में ये एग्जैक्टली हुआ था. तो आई थिंक दैट एज बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस गिव्स अस ऑल ग्रेट सेटिस्फैक्शन. विपुल शाह जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि मुहिम जारी रहेगी, कुछ और सत्य सामने लाएंगे, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ और कहानियां, कुछ और दास्तान, कुछ और आप सोच रहे हैं करने का? मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आग जो है वो अपने आप पकड़ चुकी है और धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क को जो चैलेंज कर रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, उसे लोग प्रूव कर रहे हैं. अभी आप जानती होंगी, आप तो जानती ही होंगी, 3 दिन पहले केरल में 12,500 करोड़ का ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया. हम जब फिल्म में कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ड्रग यूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो हमें कहा गया ये झूठ है. आज वो बात केरल में साबित हो गई. 12,500 करोड़ का ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ना ये कितनी बड़ी बात है. वैसे ही हर वो चीज़ जिस पे लोगों ने सवाल उठाया है वो हर चीज़ बाहर आएगी, हर चीज़ एक्सपोज होगी. और अब हमें कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जो ये परपेट्रेटर्स हैं ये सब एक एक करके एक्सपोज होंगे और वो जेल के अंदर जाएंगे. वेल, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. और आपकी फिल्म और आपकी इन लड़कियों की कहानी जो लोगों के दिल को छू रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत मुबारक. थैंक यू वेरी मच. आपने देश में जनता की आंखें खोलने का काम किया है. शायद अब ये सच्चाई पर कुछ कार्रवाई भी होगी. दर्शकों, आपने सुना कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म की अदाकारा ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले का सच ये भी था जो उन 26 लड़कियों ने बयान किया आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो आज जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, रिजवान अहमद राजनीतिक विशेषज्ञ और लॉयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूं असगर खान साहब से. असगर खान साहब, इन लड़कियों का अगर सच सामने आया है तो क्या अब हम ये माने कि डिबेट खत्म हो चुकी है? जो लोग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे थे ये कहने के लिए कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें कोई सच्चाई नहीं. देखिए, ऐसी डिबेट तो सारी खत्म हो जाना चाहिए. डिबेट होनी चाहिए मुल्क की तरक्की पर, प्यार पर, मोहब्बत पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर, मुल्क की किसानों की हालत पर, मुल्क की करेंसी पर, आने वाले हालात पर. इन पे डिबेट्स होनी चाहिए. इन चीज़ों पे तो ख़त्म ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिल्म है, इसमें कोई हकीकत ना थी, ना है, ना होगी. हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बल्कि इसमें वायलेशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का. सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ताकीद से कहा कि हेटरेट नहीं फैलाई जाए, हेट स्पीचेस नहीं होना चाहिए, मुल्क में बदअमनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है. ये हेटरेट स्पीच के बराबर है जो कुछ है कि भाई लोगों के बीच में ना इत्तेफाकी फैलाई जा रही है. इससे ज्यादा बेहतर होता कि हम फिल्में बनाएं कि हमारे यहाँ के किसानों की हालत कैसे अच्छी हो, मुल्क की तरक्की कैसे हो, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर कैसे रहें. अगर कोई ऐसी चीज आपको नजर भी आई है तो उसके लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है. मेरा सवाल है आपसे कि सीबीआई आपकी क्या कर रही है? अगर सब कुछ मुल्क में, ये हर स्टेट में हो रहा होगा,
अगर हो रहा है, मैं तो कहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों ने किया, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं साहब मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और हकीकत यह है कि अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म है, किसी के भी साथ हो रहा है। ये तो सिर्फ एक खास एक मजहब को बदनाम करने की एक साजिश है कि साहब यानी कश्मीर आप स्टोरी बनाओ, आईसिस के करेले जिहादियों स्टोरी को बनाओ, भी दूसरी और स्टोरी मजहब सामने के लाओ। बड़े सिपाही सिर्फ- को की तरह देखेंगे। ये देखिए- आईसिस की फिल्म है और पहले दिन से इस पर जो सवाल नाविका जी- उठाए जा रहे हैं, नाविका जी, एक मिनट देखिए- इसे जो सवाल नाविका पूछा जी- गया है वो यही कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आज शहजाद पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तमाम हेट स्पीच और ये तमाम आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक बात कि ये आपके लिए मुसलमानों कर के दूं। खिलाफ है, नाविका जी- ये केरल हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी बहस हो नाविका चुकी है, जी- लेकिन आज भी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की नाविका जी- कोशिश है नाविका कि जी- यहाँ सच है, कन्वर्जन का सच नहीं, है, ये किस तरह से लोगों को नाविका जी- एक तरह से हार्डलाइनर बनाने का सच है। इन सब पर मुद्दा मत आप चर्चा करिए, आप चर्चा करिए कि कैसे किसानों का हो रहा है। क्या ये मुद्दे को भटकाने की बात नहीं है? देखिए, जैसे केरल क्या स्टोरी, नाविका जी, मैं आपका समय 60 सेकंड के बजाय 90 सेकंड का खत्म हो गया है। अब आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आऊंगी। जी शहजाद जी। एक है केरल स्टोरी और दूसरी है द वोट बैंक स्टोरी। और इसीलिए जिस सत्य को केरल चर्च ने बताया, केरल की हाई कोर्ट ने बोला लव जिहाद एग्जिस्ट एंड देयर शुड बी स्टेट लॉ अगेंस्ट इट। ओमन चांडी ने कहा, उसके बारे में अच्युतानंदन जी ने कहा कि 20 साल में क्या हो जाएगा। आज उनकी हकीकत को क्या झुठला रहे हैं या वो घृणा फैला रहे थे? अच्छा, इतनी विचित्र बात है कि घृणा फैलाने का दोष अगर लगाना होता तो आईसिस लगाती कि देखिए हमारे खिलाफ घृणा फैला रहे, हमारा सच उजागर कर रहे हैं। परंतु आईसिस के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है और उसमें एक सो कॉल्ड वकील दीदी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी को इतना पेट में दर्द हो रहा है, तो ये समझ में था कि आईसिस की वकालत कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक हमेशा कट्टरपंथियों के लिए महिला अधिकारों के गले को काटने का काम किया है। ये उनकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। और आमतौर पर तो ये चोला पहनकर आते हैं, बुर्का पहनकर आते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, इसीलिए कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री गली गली में दिखाएंगे। केरला में इन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, क्या वायनाड में ये फिल्म को दिखाने का वादा रखेंगे? अब ये बोलेंगे नहीं दोनों दिखा दूंगा, तो दिखाइए ना। केरल में तो आपने बीबीसी की दिखाई, पर जो केरल में बीबीसी की दिखाने के लिए इतना उत्सुक थे, झारखंड में एक उनका विधायक कहता है तोड़ दूंगा, एक जितेंद्र आवाड़ कहते हैं लटका दूंगा। इतनी असहिष्णुता वाली मानसिकता। और आखिरी बात केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस पर देखिए, ये सीबीसी और बड़े बड़े इंटरनेशनल पोर्टल्स ने स्टोरीज की है, वेस्टर्न वुमेन हु लेफ्ट देयर होम एंड जॉइंड आईसिस, व्हाट हैपेंड व्हेन दे केम बैक। उनकी पूरी स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री सीबीएस, सीबीसी, बड़े बड़े पोर्टल्स और न्यूज ने की है। तो क्या वो झूठी चीज करेगी? इस फिल्म ने मुझे लगता है 60-70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो क्या देश की जनता को समझ नहीं आता? उसका विवेक मर चुका है। देश की जनता के विवेक पर सवाल। और बताइए, लास्ट, ये वही लोग हैं जो पठान और ट्वाइलाइट और ऐसे ड्रैक्यूला वैम्पायर की मूवी बनती, उसमें क्या हकीकत थी? उस मूवी के बनने के लिए तो बहुत आतुर थे। और आज जो एक सच्चाई आईसिस की बयां करती है तो आप मजहब से जोड़ देते हैं। मुझे बताइए, आज सबसे बड़ा मुसलमानों का इंसल्ट करने का काम इस वकील ने किया है, आईसिस को इस्लाम के साथ जोड़कर। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि आप किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध के खिलाफ हैं, लेकिन इस फिल्म की जितनी आलोचना की गई वो आपने देखी, सुनी और पढ़ी होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने ही आलोचना की है और बैन की डिमांड की है इस फिल्म की। मैं पूछना चाहती हूं कि आज ये 26 लड़कियों की कहानी सुनकर कुछ दिल पसीजा, कुछ हकीकत समझ में आई? क्या कांग्रेस अब भी यही कहेगी कि ये फिल्म बिल्कुल एक धर्म के खिलाफ है? नाविका जी, दो चीज है, 26 लड़की हो या एक लड़की हो, ये हमारे मुल्क की लड़की है। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे थे? आईएसआईएस का अगर मामला है, और जो मैं मानता हूं बहुत संगीन मामला है, तो एनआईए और आईएसआईएस की से हैंडलिंग तो कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। क्या कर रहे थे अमित शाह जी? एक लड़की भी हो, 26 तो बहुत दूर है नाविका जी, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं किया। सेकेंड, एंटी कन्वर्जन लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मैटर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चला है। ऑन एफिडेविट का, यानी हमें
कोई कानून नहीं लाना है, हम कुछ राज्यों में लाएंगे, बाकी हमें नहीं लाना। क्यों वहां पर नहीं लाते? नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कानून की कोई जरूरत नहीं है, यहां आकर कहते हैं इसके बारे में उल्टी बात करते। भाजपा इस पे सियासत कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं किसी भी फिल्म के बैन के पक्ष में नहीं हूं। एक बार आपको फिल्म सर्टिफिकेशन मिल गया, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक फिल्म कहती है 32,000 लड़की, असल नंबर है 26, फिर जाके कोर्ट में माफी मांगती, क्या वो सही है? क्या वो एथिकल है? और यहां पर भाजपा के प्रवक्ता फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें। चलो दिल्ली में नाविका, नोएडा में, यहां आपके सामने मैं कहता हूं केरला फाइल्स भी दिखाओ, केरला स्टोरी, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, यहां नोएडा में दिखाओ। अरेस्ट हो जाऊंगा मैं नाविका जी, बेल नहीं मिलेगा, मुझ पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाएगा अगर मैं बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। तो ये तो कम से कम बात ना करे, ये हिपोक्रेट से थे। और इनसे पूछे कि आईएसआईएस को लेकर क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं बीबीसी और इसकी तुलना से ही मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री एक फॉरेन एंटिटी बना रही है और उसमें जो बातें कही गई हैं वो सच्चाई में है नहीं, और वो डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री कभी भी किसी फिक्शनल अकाउंट पर आधारित नहीं हो सकती, और उस डॉक्यूमेंट्री ने सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन उन वारदातों पर जो थी उसको छुपाया है। तो डॉक्यूमेंट्री को इससे तुलना करना क्या सही है? नंबर 1। और नंबर 2, हर बार ये कहना कि भाई इस फिल्म की तरफ मत जाइए, 32,000 होती तो क्या होता। 2009 में कहा गया था ये उमन चांडी और वहां केरल हाईकोर्ट द्वारा। 2009 में अच्युतानंदन जी ने भी कहा था। और मैं पूछ रही हूं, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों कुछ नहीं हुआ 2009 से 2014? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए अभी तो तहसीन ने अपने आप को ही फंसा दिया एक तरीके से। बताइए क्यों? 32,000 हो या 3200, वो सारी महिलाएं, जो स्टोरी है वो केरल की है। और केरल में लगातार सरकार जो पीएफआई के तरफ सॉफ्ट पेडलिंग करना, आज भी एसडीपीआई के साथ गले मिलने की बात करना, ये किसने किया है? राजस्थान से लेकर कर्नाटक और केरल तक पीएफआई को संरक्षण देने वाली कांग्रेस और वाम दल रही है, और जबकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली हमारी सरकार रही है। तो ये पीएफआई जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है, उनके बचाव में भी उतरने का काम, कट्टरपंथियों के भी उतरने का काम। और दूसरी बात देखिए, क्या किसी ने ये कहा है कि अगर आप फलाना डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको आकर लटका दिया जाएगा? नहीं बोला है कि फिल्म मेकर को लटका दो, परंतु जो सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ फ्री स्पीच है वो लटकने की बात कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, केरल में आपकी सरकार है, वहां पे आपने एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के पूरा खिलाफ और झूठ थी। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है उसी वायनाड केरला में स्क्रीन दिखाकर करिए ना। आप नोएडा इधर उधर की बात क्यों करते? केरल में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली सरकार है, जिसके खुद के नेता ने इस ट्रूथ के बारे में बताया था, करके तो दिखाइए। नाविका जी मुझे एक लाइन अगर देंगे, जवाब दीजिए। बिल्कुल दूंगा नाविका जी, 2 लाइन में इसका उत्तर दूंगा। एक, मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करता हूं, केरल की लेफ्ट की और कांग्रेस की सरकार बिल्कुल खराब है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आईएसआईएस का एक भी मामला तो सीधा एनआईए का मामला था, आपने क्यों केस रजिस्टर नहीं किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों एंटी कन्वर्जन के खिलाफ बात की? लास्ट चीज नाविका जी, 12,000 करोड़ के ड्रग्स केरला में मिले। केरला में पोर्ट है, ड्रग्स पोर्ट बॉर्डर केंद्र सरकार के नीचे आते, चाहे गुजरात हो चाहे केरल हो। अगर ड्रग्स इस मुल्क में आ रहे, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अमित शाह जी रिजाइन कर दे, क्योंकि उनके नाक के नीचे दिल्ली में 2 बार दंगे होते, ड्रग्स आते, आईएसआईएस को रोक नहीं सकते। 26 हमारे हर मुद्दे पर हटाओ, भटकाओ, इधर उधर जाओ, मुद्दे की बात ना करो। आज मुद्दे की बात रिजवान भाई सिर्फ इतनी है कि जो लोग कह रहे थे ये कहानी झूठी है, मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता कि कोई कन्वर्ट कर दे, और इस तरह से उनके अंदर हार्ड लाइन और इस तरह की सोच भर दे, और ये लड़कियों के साथ जो लव जिहाद है ये तो बस बीजेपी का बनाया हुआ है। आज क्या इस सच को दिखाने के बाद इन लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े छेद नहीं हो जाते? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। कश्मीर में शुरू के 1 साल में जब अलगाववाद, आतंकवाद अपने चरम पर था, टोटल 300 डेथ्स हुई थी रिपोर्टेड, जिसमें शायद 250 कश्मीरी हिंदुओं की थी, पुलिस कर्मियों की थी, 6-7 एयरफोर्स ऑफिसर्स की थी, अबाउट 300। डायरेक्टर ने दिखाई टोटल 31, इंक्लूडिंग द मैस्कर जो एंड में दिखाया है जिसमें 20 लोग मारे जाते हैं। 300 लोग मरे थे, डायरेक्टर ने दिखाए 31। नाविका, इन लोगों को वहां पे भी पेट में दर्द हो रहा था। अगर 300 के बजाय डायरेक्टर 13,000 दिखाता, इस हिसाब से दर्द तब होना चाहिए था ना। अरे कश्मीर फाइल का डायरेक्टर तो 300 के बजाय 30 दिखा रहा था, वहां भी तुम्हारे पेट में दर्द था।
यहां भी तुम्हारे पेट में दर्द है कि किससे कम है, दिखाए ज्यादा जा रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर किससे घटनाएं ज्यादा हुई, कम दिखाओ, तब भी पेट में दर्द है। अगर किससे कम हुए, तुम ज्यादा दिखाओ, तब भी पेट में दर्द है। यानी पेट में दर्द होना कॉमन हो गया। पहली बात, हमारे एक साथी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के अगेंस्ट बोला है। हेट स्पीच के अगेंस्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला है कि सच दिखाना मना कर दो। अगर किसी वर्ग के लिए ट्रुथ इज इक्वल टू हेट, देन गो एंड क्लैरिफाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि भारत में अब सच नहीं बोला जाएगा? आगे बढ़ते हैं। नाविका, बहुत दिन से सुन रहा हूं गिनती 4 हैं, 6 हैं, 26 हैं, 40 हैं। नाविका, अरे हमने तो सुना था सैकड़ों बलात्कार हुए। बिल्किस तो एक थी नाविका, एक, ओनली वन, सिर्फ एक। अरे भाई, बिल्किस के लिए फिर क्यों परेशान हो? हमने तो सुना था भारत लिंचिस्तान हो गया। नाविका, अभी मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट देख रहा था। पिछले 6 साल में 28 लोग काओ विजिलेंटिज्म के सिलसिले में मारे गए। उसमें सिर्फ ओनली 24 मुस्लिम, 24 करोड़ में से सिर्फ। तो भैया भारत लिंचिस्तान कैसे हो गया? सिर्फ तो मेरा आर्गुमेंट ये है, क्या बात है मैम, कि फॉरगेट अबाउट व्हाट द डायरेक्टर हैज शोन। यू एक्सेप्ट दिस? नहीं, आप भी तो 3 कह रहे हो, ये 3 की नहीं 32,000 मैं तो कह रहा हूं एक भी बात खत्म कर ले। आप रिजवान भाई की बहुत रिस्पेक्ट है। सिर्फ 24 मारे भाई, आप रिजवान भाई को बोलने तो दे, उसके बाद काउंटर का मौका दूंगी। जी रिजवान भाई। डू नॉट पैनिक। आई एम नॉट पैनिक। डू नॉट पैनिक। नॉट एट ऑल पैनिक। डू नॉट पैनिक। नॉट एट ऑल पैनिक। होल्ड ऑन। Very holding on. तीसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे काबिल साथी ने कहा नाविका, लेट मी क्लैरिफाई हिज विजडम, कि ये सीबीआई क्या कर रही थी, एनआईए क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमेशा रिजिग्नेशन देते। माय डियर फ्रेंड, द ऑक्यूपाइड लैंड ऑफ आइसिस वाज नॉट अ कंट्री जहां पर ये लोग ऑफिशियली ट्रैवल कर रहे थे, पासपोर्ट में बता के जा रहे थे, वीजा आइसिस लेके नहीं जा रहे थे। द पीपल वट स्टडी हाउ दीज पीपल वेंट, विच हैज बीन शोन इन द मूवी। somebody went to Nepal first, somebody to Sri Lanka, somebody to Bahrain, somebody to Saudi Arabia on a valid passport and a valid visa. ये वहां गए, वहां ठहरे, वहां रुके, वहां रिक्रूटर से मिले, और उसके बाद ये इलीगली द ऑक्यूपाइड लैंड में गए हैं। Mr. Tehseen Poonawalla from Kerala, they were not traveling to Baghdadi through a valid passport. So the role of NIA वहां पर जाके रुक जाता है जब केरला से एक आदमी एक वैलिड वीजा और वैलिड पासपोर्ट पे किसी इस्लामिक कंट्री जाता है। वहां जाने के बाद इलीगली वो आगे कौन सी कंट्री जाता है, दैट इज नॉट द ड्यूटी। बिल्कुल। और आप कहेंगे, और आज ये फिल्म की अभिनेत्री ने भी कहा कि आप कहेंगे कि एविडेंस लेकर आओ। एनआईए एविडेंस पे काम करता है। अगर कोई इलीगली जा रहा है, कहां से एविडेंस आना है? और आतंकी अगर ये कर रहे हैं तो आप इसको मुस्लिम फॉलो करने वाले धर्म के लोगों के ऊपर क्यों बना रहे हैं पूरी डिबेट को? बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं रिजवान भाई की हर बात को मानता हूं, हर आर्ग्यूमेंट को, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। सिर्फ एक ही मुझे एक रिक्वेस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, राजनाथ सिंह जी, ISIS failed in India despite large Muslim population. टोटल लोग, ये राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट में कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, केवल 90 लोग। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। अब आप कह रहे हो कि ये सारी चीज हुई है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां है आपके केस? क्या राजनाथ सिंह जी भी झूठ बोल रहे हैं? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया भी झूठ बोल रहा है? अरे मैं कह रहा हूं एक केस भी बहुत ज्यादा है, इनकी तरह मैं नहीं कह रहा हूं 24 सिर्फ 24 मैं कह रहा हूं एक भी बहुत ज्यादा है। वो हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़की हो, भारतीय लड़की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन कह रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ निकल लाएंगे? इनकी सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह रही है कि ये कन्वर्जन का मुद्दा बहुत ही एक ज़हीन मुद्दा है, ये इनको नहीं समझ में आता, और ये नेशनल सिक्योरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने भी जोड़ा है। ये इन्हें नहीं समझ आया। डिबेट का पूरा क्रक्स रिजवान भाई की एक बात में है।
रिजवान भाई ने ये कहा कि 24 से अगर पूरा देश लिंचिस्तान बन जाता है, हम तो कहते हैं एक भी लिंचिंग ना हो, पर 24 लिंचिंग से अगर पूरा देश लिंचिस्तान, और यही महाशय गए थे कि देश लिंचिस्तान बन चुका है, पीआईएल होनी चाहिए, तो यही महाशय से पूछना है कि चलो 26 केस हो, 72 केस हो, जितने भी केस हो, अब इतने केस में अगर ये एक फिल्म बनाई जा रही है और पूरे देश को तगमा नहीं लगा जा रहा, ना पूरे कौम को, तो आप आज पीआईएल करने क्यों नहीं जाते कि इतनी बड़ी समस्या है, या आप क्यों नहीं कहते कि ये समस्या है? यही दिखाता है आपका डबल स्टैंडर्ड। और ये तो राजनाथ सिंह जी को तो आपको शाबाशी देनी चाहिए कि ही हैज नॉट अटैच्ड द कम्युनिटी विद द प्रॉब्लम। The problem is of ISIS, but you are attaching it with the community. ये आपकी मानसिकता The problem is आपकी सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए ISIS को संभाल नहीं सकती। और अगर मेरी पीआईएल पे सरकार चलेगी, और अगर पीआईएल पे सरकार चलेगी, आप, मैं वही कह रहा हूं, कीजिए रिजाइन। मैं सुबह शाम यही करूंगा, पीआईएल डालूंगा, पीआईएल डालूंगा। मेरी पीआईएल पे भी आपकी सरकार चलती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए आपको जब सूट करेगा तो आप पीआईएल डालेंगे, ये बात आपको सूट नहीं कर रही, आपके दिल को नहीं छू रही, इसलिए आप नहीं डालेंगे। कमाल है। असगर खान साहब, मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सवाल है। केरला स्टोरी से आपको प्रॉब्लम है, कश्मीर फाइल से आपको प्रॉब्लम है, जो भी फिल्म सच को लेकर एक थीम लेकर उस पर एक फिक्शनल भी बनाती है, उस पर सारे आपकी तलवारें खिंच जाती हैं, ऐसा क्यों? लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आप सब एक फ्रंट पर आ जाते हैं और कहते हैं ये सच क्यों नहीं दिखा रहे? भाई सच के साथ हैं तो पूरे सच के साथ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आपका आखिरी जुमला है नाविका, वो बिल्कुल सही है कि जब सच के साथ आओ तो पूरे सच के साथ आओ। आप आधा सच और आधा झूठ लेके चलेंगे तो हम इत्तेफाक नहीं करेंगे। हम, आप पूरा सच बोले, सही कहा। अभी भी आप बीबीसी भी दिखाइए, जब आप केरला स्टोरी दिखा रहे हैं तो बीबीसी भी दिखाइए डॉक्यूमेंट्री। तो आधा सच तो ये हुआ कि आपने सिर्फ एक बात की, और डायरेक्टर ने अभी भी आपत्ति उठाए, समझ में आता है। एक मिनट, अभी डायरेक्टर साहब, नहीं आईसिस के ऊपर फिल्म है। चलिए एक बात सुनिए, अभी डायरेक्टर साहब ने कहा मैं उनसे मिला। अरे भाई, जिनसे मिले, जो बाकी के लोग हैं उनसे आप क्यों नहीं मिले? आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से देते हैं। अभी मेरे बड़े भाई रिजवान भाई भी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो अपने हिसाब से दे रहे थे। आप वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको दिल्ली के फसाद का एग्जाम्पल देता हूँ। बताइए कितने मुसलमान यहाँ मरे, और बताइए कि कितने लोग, कितने मुसलमान जेल में हैं। 26 लड़कियां, ये जो 26 लड़कियां हैं, ये भारत की बेटियां नहीं है। अपना हिसाब कौन सा है? अगर इनका हिसाब हमारा हिसाब नहीं है तो आप कौन सा हिसाब करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं किसानों की बात करो। मैं आपको दर्शक का एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधीर का दिल्ली से सवाल है और वो पूछ रहे हैं, असगर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे देश की कुछ लड़कियां भटक कर आतंकवादी बन गई तो क्या आतंकवाद देश का मुद्दा नहीं है? आप क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की बात करो, महंगाई की? आतंकवाद और ये कन्वर्जन देश का मुद्दा नहीं है। अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो हम सख्त खिलाफ हैं। आप मजहब से नहीं जोड़े, मजहब से नहीं जोड़ सकते आप। कौन सा मजहब है जो आतंकवाद की आपको तबलीग करता है? आईसिस आपका मजहब है क्या? आपको आतंकवाद सिखाता है? बगदादी आपका प्रीचर और आईसिस मजहब का आपने कहा था, आपने सबसे पहले ये कहा कि ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात है। ये आपका पहली दलील आपकी ये थी। रिजवान अहमद भाई, इन्होंने पहली दलील में ये नहीं कहा था कि एक धर्म के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, कहा था कि नहीं? मुस्लिम है सारे पैनलिस्ट, एंकर को छोड़ के मुस्लिम है। कौन मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहा है भाई? ये कहिए ना, हम तो इस्लामिक स्टेट और बगदादी के खिलाफ बोल रहे हो। आप बगदादी को अपना क्यों मान रहे हो रहनुमा? ये कहते हैं कि भाई कट्टरपंथी, अरे कट्टरपंथी, आप जिहाद का नाविका जी नाम ले रही है, ये कट्टरपंथी का नाम ले रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के सब लोग कट्टरपंथी भी होना चाहिए, जिहादी भी होना चाहिए। अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने आने वाली पूरे हिंदुस्तान को कट्टरपंथी और जिहादी होना चाहिए। रिजवान अहमद, ये सोच है कि पूरे देश को कट्टरवादी और इस तरह का जिहादी होना चाहिए। कोई मजहब नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता। अरे मजहब को क्यों नाविका, अरे अब होल्ड करो असगर यार।
कोई मजहब गलत की तकलीफ। असगर साहब, अब रिजवान भाई का जवाब भी सुन लीजिए। एक तो रिजवान भाई का जवाब सुन लीजिए जी। नाविका, अरे असगर भाई आपका बड़ा भाई नहीं हूं। फर्क ये आप अपने बालों को डाई करते हो, मैं अपने बालों को सफेद रखता हूं। तुमसे कम से कम 3 साल छोटा हूंगा मैं। अब आता हूं मुद्दे पर। अरे मत देखिए, जो आपने अभी बात बोली ना, हर आदमी को जिहादी होना चाहिए, हीरो लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना लेकिन चाहिए। जब जिहाद के नाम पर 40 साल दुनिया में कत्लेआम किया गया, सुसाइड बॉम्बिंग करी गई, जिहाद के नाम पर लोगों के गले काटे गए, तो उस समय उन लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरते और ये कहते कि जिहाद के नाम को बदनाम ना करो। जब जिहाद के नाम पर बोला गया नबी से रिश्ता क्या, जो गुस्ताख नबी की एक सजा जुदा, तब सड़कों पर उतरते तो लोगों को लगता जिहाद अच्छी चीज है। लेकिन 50 साल आप चुप रहे। जब आप चुप रहे तो लोगों को लगा जिहाद का मतलब कत्लेआम। तो आज की तारीख में जिहाद शब्द की इज्जत नहीं है। अब किसी को जिहादी नहीं होना। क्लियर हो गया? आज की तारीख में जिहाद शब्द की इज्जत नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, और मुसलमानों ने उसकी इज्जत पट्टी में मिलाई है। तो जिहाद का यहाँ पर वास्ता ना दो। और आगे एक बात बता दूं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। नाविका, असगर भाई, आप बीच में बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। आप बोल चुके ना, आपने तो सबको जिहादी और सबको कट्टरपंथी बना दिया। अब थोड़ा सा सांस लीजिए और रिजवान भाई की बात सुने। हम तो हैं नाविका, सांस लेकर नाविका, पहली चीज तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, गुजरात की कोई भी डॉक्यूमेंट्री बिना गोधरा के नहीं बन सकती। पहली बात, अगर गुजरात में 2 घंटे की पिक्चर बनानी है तो शुरू के 30 मिनट गोधरा पर बनानी पड़ेगी। अब असगर खान से पूछो क्या इस बात के लिए वो तैयार हैं? जब अगर वहां होते तो पता चलता। आराम से बैठे हैं आप लखनऊ में। इसका क्या मतलब है भाई? नहीं, इसका क्या मतलब है? जिनके ऊपर गुजरी है, क्या आतंकवादियों को, जिनकी बिल्कुल, अगर मैं भी होता, मैं ये क्या बोले जा रहे हैं भाई? नहीं, तो केरल स्टोरी पर आप क्यों बोल रहे हैं? वहां होते तो आपको पता चलता, वहां तो आप थे नहीं, तो आपको कैसे पता चल रहा है केरल स्टोरी में सच है कि नहीं? गोधरा को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे कि अगर होते तो आप भी ऐसे ही आगे लगा देते। इस प्रकार की मानसिकता है आपकी। एक्चुअली है क्या को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपका मुद्दा सिर्फ एक है। नहीं, आपने गोधरा को जस्टिफाई किया। आपका मुद्दा सिर्फ एक है कि हिंदू मुस्लिम कह दो, और जो आपने शुरू में खुद कहा कि साहब ये वोटों की लड़ाई है, ये वोटों की लड़ाई है, आपने खुद कहा। असगर साहब, एक कमेंट आपने किया है, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपसे एक कमेंट पूछना चाह रहा हूँ। असगर साहब, आप कहते चले जा रहे हैं, सुनने की, बर्दाश्त करने की आप में जरा भी ताकत नहीं है। आप सुन लीजिए ना, किसी की बात सुनेंगे भी तो सही। असगर साहब, अभी असगर साहब अब सुन लीजिए भाई, क्या बीमारी है? सुन लीजिए ना, आप लोग करते क्या? पक्ष विपक्ष दोनों बीमारी, सुन लीजिए, आपको होगी भाई, सुन लीजिए। आपने अभी कहा गोधरा के संदर्भ में कि अगर आप होते तब आपको पता चलता। क्या आप गोधरा को जस्टिफाई कर रहे? उन संतों के जलाने को आपने अभी नेशनल टीवी पे जस्टिफाई किया है। क्या आपने ऐसा किया है? हाँ या ना? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डिनाई नहीं कर जो रहे। आपने शुरू में आपके मुंह से डिनाई नहीं कर रहे, निकला वो बिल्कुल सही है। आतंकवादी कृत्य उन 58 लोगों को जलाने का, ये वोटों की आपने जो अल्फाज कहे उस पर बताएं। अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आप छोड़ें, आप ये बताएं कि आप नकारते क्यों हैं अगर कोई सच दिखाने की कोशिश करता है? आपको कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम है, आपको केरल स्टोरी से प्रॉब्लम है, क्यों है भाई प्रॉब्लम? क्यों भाई? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा सच आधा झूठ मत बोलो। अभी आपने कहा नाविका जी, बगदादी का पूरा सच सामने आना क्या चाहिए। कोई कॉज है, जस्टिफिकेशन है बगदादी के एक्शन के लिए? एक रुख दिखा के और फिर अच्छा, दूसरा रुख क्या है? महिलाओं का शोषण करना आतंकवादी प्रवृत्ति से, उसका दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख क्या है? अरे भाई, महिलाओं को शोषण, आप एक मजहब की महिलाओं का शोषण और क्यों दिखा रहे हैं? क्यों दिखाते हैं
क्यों इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? आईसिस कर रहा है, इस्लाम नहीं कर रहा। आप आईसिस और इस्लाम को एक क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आईसिस पे कहानी हो तो वो इस्लाम को कैसे, इस्लाम के बारे में कैसे होगा? मुद्दा तो यही है, मुद्दा तो यही है। और रिजवान भाई, क्या आपका इस्लाम इनके इस्लाम के सामने घुटने टेकता है कि ये ज्यादा इस्लामिक है और आप कम इस्लामिक है? क्योंकि आप आईसिस को इस्लाम से नहीं जोड़ रहे। इनको हर बात में आईसिस की बात हो, आतंकवाद की बात हो, इस्लाम क्यों याद आ जाता है? ऐसा क्यों है? नहीं, अभी क्या कह रहे हैं? नहीं, आप देखिए, आप जरा ठंडा पानी पीजिए और रिजवान भाई की बात सुनिए। अगर सेंसिटिव होती है, सारी दुनिया देखती है। नाविका, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, कोई हजूर कुरान की शान में कुछ बोलता है, तो हम भी बोलेंगे कि वो गलत है, हमें बोलना पड़ेगा, भले प्रभु राम के लिए बोले या भले हजूर के लिए बोले। लेकिन मजे की बात यह है कि ये लोग तालिबान और आईसिस को भी हजूर से जोड़ देते हैं, बिल्कुल कुरान से जोड़ देते हैं और इस्लाम से जोड़ देते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, वही सवाल अभी दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। असगर खान भाई ने बोला कि आधा सच आधा झूठ ना दिखाओ, पूरा सच दिखाओ। असगर खान, गोधरा पर और गुजरात पर पिक्चर बनने जा रही है। शुरू के आधे घंटे मुसलमानों की प्लानिंग दिखाई जाएगी, राम भक्तों को कैसे ट्रेन में जलाया गया, शुरू के आधे घंटे। उसके बाद गुजरात के दंगे दिखाए जाएंगे। बोलो, तैयार हो या नहीं तैयार हो? बोलो। बिल्कुल तैयार है, सच दिखाए जाए, सच्चाई दिखाइए। कौन तैयार नहीं होगा अगर आप दिखाते हैं? हालांकि एतराज है इस पे। अरे सच्चाई तो मुसलमानों ने जलाई थी, और किसने जलाई थी ट्रेन? आप क्यों दिखा रहे अरे हैं? ट्रेन किसने जलाई थी, ये बताओ ना। आप मुल्क में बोलो, मुसलमानों ने जलाई थी, बोलो। चाहते हैं अगर चंद कम अकल लोगों ने कोई तो आप उसको आतंकवादी हो जो जलाने, वो कम अकल होते हैं, लेकिन लिंचिस्तान हो जाता है, ये देश लिंचिस्तान हो जाता है क्योंकि कम अकल के कुछ लोग इस तरह से उनको जो लिंच करते हैं उनको भी कम अकल कह दीजिए। तहसीन पूनावाला कम अकल है, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। आज तो मैं रिजवान भाई, प्लीज रिजवान भाई, और गोल मत मारिए, और सेल्फ गोल मत मारिए। असगर भाई, सॉरी माफी चाहता हूँ। असगर भाई, सॉरी, बहुत माफी चाहता हूँ। गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला करने वाला वो भी कम अकल, मेंटली अनस्टेबल, ये सब अनस्टेबल होते हैं, कम अकल होते हैं। लेकिन जो लिंच करते हैं वो जो होते हैं ना, वो जिहादी हिंदू होते हैं। असगर भाई प्लीज, अगर मुझे अब मौका दे, मैं एक्चुअली रिजवान भाई और शहजाद से पूरी तरह से एग्री करता हूं, इत्तेफाक रखता हूं कि ये मामला जो हो है। और क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में शहजाद भाई इतने ही वो चाहते कि इस पर कोई और सख्त एक्शन होना चाहिए। और जंतर मंतर पे जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, अंतरराष्ट्रीय रेसलर्स जिनके एफआईआर हुआ, इनके एमपी के खिलाफ 164 में स्टेटमेंट हुआ। मैं अपनी बात यहां दलील खत्म करता हूं। शहजाद भाई, दूसरा एक केस इस मुल्क में बता दीजिए, 164 में स्टेटमेंट होने के बाद पॉस्को एक्ट में, और वो स्टेटमेंट बिल्कुल मेल करता है ओरिजिनल चार्ज के साथ, वो आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। आपके एमपी को आपने अरेस्ट नहीं किया, वो महिलाएं बैठी हुई जंतर मंतर पे, रातों रात पुलिस आके डंडे चल रही थी। ये भी महिला है, वो भी महिला है, वहां पर क्यों वहां पे एक्शन क्यों नहीं होता है आपका? जल्दी से जवाब। इसी बात को लेकर यही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनसे कि मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कहा। दूसरा केस पर क्योंकि तहसीन पूनावाला महिलाओं के सशक्तिकरण के चैंपियन है, शाहबानू में जो फैसला लिया राजीव गांधी ने गलत था, बिल्कुल गलत था, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। आप बोलो ब्रिटिश वालों में गलत है, यही फर्क है आप में मेरे में, आप हिपोक्रेट हो, मैं नहीं हूं। मैं पब्लिक के सवाल सुभाष जांगड़ा का नासिक से सवाल है, द केरल स्टोरी को बैन करके क्या ममता बनर्जी बंगाल को भी केरल की तर्ज पर ले जाना चाहती हैं? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, अगर केरल स्टोरी झूठ पर आधारित है तो तमिलनाडु और बंगाल में बैन क्यों है, जनता के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। छाया सोनी का कोरबा छत्तीसगढ़ से सवाल है, कर्नाटक के हिजाब मामले में प्रियंका गांधी खुलकर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन कर रही थी, और अब केरल स्टोरी मूवी के जरिए कुछ हिंदू लड़कियों की बात आई तो प्रियंका गांधी खामोश क्यों है?
जवाब दीजिए। बिल्कुल खामोश नहीं। खामोश किसी भी है? महिला के कोई साथ, स्टेटमेंट आया? किसी भी महिला के केरल साथ, स्टोरी पर कोई स्टेटमेंट किसी आया? भी महिला के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, यही तो कांग्रेस कहती है। और आइंदा कांग्रेस का जंतर मंतर वो गई और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कांग्रेस का 2024 का स्लोगन बचा रहा हूं, एक सेकंड भाजपा भगाओ बेटी बचाओ, स्टेटमेंट कहाँ है? भाजपा भगाओ स्टेटमेंट बेटी कहाँ बचाओ, है? भाजपा ट्वीट भगाओ कहाँ है? बेटी बचाओ, प्रियंका गांधी वाड्रा का हिंदू बेटियों को बचाओ, मुसलमान बेटियों को बचाओ, भाजपा भगाओ बेटी बचाओ। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट कहाँ है? भाजपा स्टेटमेंट भगाओ कहाँ? बेटी बचाओ। नहीं, पर आप बताइए ना, केरल स्टोरी पर हर ट्वीट क्यों नहीं महिलाओं है? पर कांग्रेस कहती है केरल स्टोरी पर भाजपा ट्वीट भगाओ क्यों बेटी नहीं है? अच्छा नाविका, केरल स्टोरी पर ट्वीट तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रही है कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहने वाली। इनके नेताओं ने वायलेंस थ्रेट किया केरला में भी, और उनके नेता ने भी, MM हासन। इसके खिलाफ कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड कहां है? ये तो आके बोल आप एमपी को अरेस्ट कीजिए, पहले आप पहले एमपी को अरेस्ट कीजिए, आप पहले एमपी को अरेस्ट कीजिए, आप पहले एमपी को अरेस्ट कीजिए। संजय मिश्रा का भदोही से भी सवाल है। याकूब मेमन और अफजल की फांसी का विरोध भी इसी देश में हुआ था। जाकिर नाइक को इसी देश में शांति का मसीहा बताया गया था। ऐसे लोग द केरल स्टोरी फिल्म को कैसे स्वीकार करेंगे? और ये सच है, ये इस देश ने देखा है। और मेरा नजरिया इस सारे मुद्दे पर इतना ही है कि झूठ कितना भी प्रिय हो, उसे नहीं बोला जाना चाहिए, और सच कितना भी कड़वा हो, उसके सामने रखने से परहेज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन द केरल स्टोरी जिस सच को सामने रख रही है, उसे कुछ नेताओं की राजनीति का सच झुटलाने पर तुला हुआ है। ये स्थिति उनके लिए भी सही नहीं है जिनके नाम पर द केरल स्टोरी पर हंगामा हो रहा है। केरल में अगर जबरन धर्मांतरण गंभीर समस्या है, तो ये ना केरल के लिए अच्छी बात है, ना ही इस देश में किसी के लिए अच्छी बात है, और जनरल मुस्लिम समुदाय के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भी बदनामी होती है। धर्मांतरण के फसाद में आईसिस की जिहादी मानसिकता वाले लोग भी शामिल हैं। फिल्म भी यही कह रही है। ये बात केरल हाईकोर्ट में भी साबित हो चुकी है। फिर इस सच से इतना परहेज क्यों तलवारें खींची हुई हैं? देखिए आपके देश की बच्चियों की सच्चाई। इंसाफ कीजिए उन बच्चियों के साथ, चाहे वो 1 हो, चाहे 3, चाहे 26 या 32,000। सच होता है। आज बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। दर्शकों नमस्कार।